कैसे हो भाई लोग? आखिर क्यों प्ले बॉय इतने हरामी होने के बाद भी इतनी सारी लड़कियां डेट कर लेते हैं और तुम इतने शरीफ होने के बाद भी एक भी लड़की हाथ नहीं लगा पाए हो आज तक? तो आज मैं कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य फेंक के मारूंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि आखिर लड़कियां तुमसे क्यों नहीं पट रही और तुम्हें तुम्हारी गलतियां भी इसमें समझ में आ जाएगी और इस चीज से तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और तुम लड़कियां पढ़ानी स्टार्ट करोगे और तुम एक्चुअल में समझ जाओगे कि लड़कियां पढ़ती कैसे है मेरे भाई। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है ब्रो तो जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो चलो पॉइंट की ओर बढ़े तो मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा और मैं प्ले बॉयज की कुछ साइकोलॉजी भी समझाऊंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि आखिर लड़कियां प्ले बॉयज को इतना क्यों पसंद करती हैं और तुम्हें नहीं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इस चीज में आई कांटेक्ट। तुमने कभी नोटिस किया है कि एक प्ले बॉय का आई कांटेक्ट कितना ज्यादा शार्प चार्मिंग होता है? और अपना आई कांटेक्ट एक बार देख लो। हमारा आई कांटेक्ट ऐसा है जैसे तुम उसको रगड़ने वाले हो मेरे भाई। तो इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखो। आई कांटेक्ट करने को घूरना बिल्कुल नहीं बोलते हैं। आई कांटेक्ट एक लाइट स्माइल के साथ किया जाता है और ऐसे किया जाता है पहले आई कांटेक्ट तोड़ने वाला पर्सन पहले बंदी हो, ना कि तुम इस चीज को सीखो, ठीक है। और आई कांटेक्ट यदि तुम करना सीख लेते हो ना भाई तो उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि देखो आई कांटेक्ट करना भी एक कॉन्फिडेंस का खेल है, क्योंकि आई कांटेक्ट वही कर सकता है जिसके असल में गूदा है मेरे भाई। यदि तुम नहीं कर पा रहे तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करो। यदि तुम चाहते हो कि मैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं तो कमेंट कर देना कॉन्फिडेंस, तो मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। होता है मतलब यदि तुम लड़की से आई कांटेक्ट करने में बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे ना तो लड़की को भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि तुम एक मैस्कुलिन बंदे हो, तुम एक चूतिया लड़की बिल्कुल नहीं हो। तो अपने आई कांटेक्ट को सही से परफॉर्म करना सीखो मेरे भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेकंड फैक्टर है भाई कम्युनिकेशन स्किल। तुमने कभी नोटिस किया है कि एक प्ले बॉय की कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज्यादा तगड़ी होती है, इतनी ज्यादा शार्प होती है, अपने मुद्दे की बात को इतनी जल्दी कर लेते हैं। मतलब वो कोई सी भी चीज बोलते हैं उसको इतना सही वे में बोलते हैं ना कि गलत चीज भी सही लगने लगती है, ठीक है। मतलब जैसे लड़की से नॉर्मली बात कर रहे हो, वो अपनी बात को कब अपनी पॉइंट में पहुंचा जाएंगे उस लड़की को भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता। तो ये कम्युनिकेशन स्किल भी एक ऐसा शस्त्र होता है प्ले बॉयज के पास जिस वजह से लड़कियां वो बहुत इजीली फांस लेते हैं। और कहीं ना कहीं तुम अपने अंदर नोटिस करोगे क्या वो स्किल तुम्हारे अंदर है। यदि नहीं भाई तो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ज्यादा फैक्टर है, ना ही केवल तुम्हें लड़कियां पटाने में बल्कि लोगों के साथ सोशल होने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो भाई कम्युनिकेशन स्किल को हल्की में लेने की बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो, नए नए लोगों से बात करो, जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती चली जाएगी और ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा तुम्हारे लिए। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे भाई, प्ले बॉयज कभी भी किसी लड़की को चेस नहीं करते। हाँ, तुमने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि प्ले बॉयज हमेशा तुम्हें उन्हीं लड़कियों के साथ दिखेंगे जो उनसे हंसती खेलती बात करती है, उन लड़कियों के साथ कभी नहीं जो उनसे रूड होकर बात करती है। तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें प्ले बॉय नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं इस चीज को जरूर तुम्हें समझाना चाहूंगा कि ये चीज तुम प्ले बॉय से सीखो। जो लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है ना भाई उन्हें घास मत डाला करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगी, एनर्जी वेस्ट करेंगी और तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें सही लड़की पे टाइम और एनर्जी और एफर्ट्स इन्वेस्ट करना तुम्हारे लिए बहुत सही है और ये तुम प्ले बॉय से जरूर सीखो मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज है प्ले बॉयज को तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। क्योंकि जो लड़की तुम इंटरेस्टेड होती है वो इजी टू गेट होती है। सो इजी टू गेट की ओर जाओ यदि तुम्हें लड़की चाहिए तो। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट फैक्टर की ओर। मैंने कहीं ना कहीं जरूर नोटिस किया होगा कि प्ले बॉयज कभी भी किसी लड़की के लिए डेस्परेट नहीं होते और उसके पीछे का एक रीजन है उनके पास ऑप्शंस होते हैं मेरे भाई। यदि तुम लड़कियों को पटाना चाहते हो ना भाई तो तुम्हारी लड़कियां दोस्त हो, चीज पर जरूर नोट करो, ज्यादा नहीं 4-5 तो हो फिर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हें लड़कियों के लिए डेस्परेट होने से बहुत बचाता है और किसी भी ऐरी गहरी लड़की से फॉल इन लव होने के लिए बचाता है। क्योंकि यदि तुम गलत लड़की से फॉल इन लव हो गए ना एक बार, तुम्हारी जिंदगी नष्ट कर देगी मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। जब तुम मल्टीपल लड़कियों से बात कर रहे होते हो ना तो तुम कभी भी किसी एक लड़की के लिए डेस्परेट नहीं होते। लड़कियों के ऑप्शंस बनाओ, एज अ फ्रेंड ही बात करो, ठीक है, बट ऑप्शंस रखने बहुत जरूरी है। जब कोई लड़की देखती है उसके कॉम्पिटिटर है और भी लड़कियां इस लड़के को जानती हैं, बाकी लड़कियों के भी ब्रेन में आता है कि हाँ इस लड़की इतनी सारी लड़कियां जानती हैं, इसका मतलब इस बंदे में कुछ अलग है, इस बंदे में कुछ खास है। तो तुम्हें भी लड़कियों के ऑप्शंस डेवलप करने, क्योंकि यदि तुमने एक बार लड़कियों के ऑप्शंस डेवलप कर लिए मेरे भाई तो हर लड़की का ऐसा होगा कि
मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनूं। मेरे अंदर एक वैल्यू आएगी कि मैं इस बंदे की गर्लफ्रेंड हूँ, क्योंकि इस बंदे की ऑलरेडी इतनी फ्रेंड है तो बाकी लड़कियों की चलेगी मेरे भाई। तो ये वाला माइंडसेट लड़कियों के अंदर जरूर होता है। तो ये चीज ऑप्शंस होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, यदि तुम लड़की पटाना चाहते हो, क्योंकि इससे तुम डेस्परेट नहीं होगे कभी किसी लड़की के लिए। यदि तुम इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ नया सीखे हो ना मेरे भाई, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि चैनल पे नए हो तो, और कमेंट कर देना पार्ट 2, क्योंकि अगली वीडियो और तगड़ी होने वाली और मैं प्ले बॉयज की और साइकोलॉजीज को रिवील करूंगा, जिससे तुम्हें लड़कियां पटाना बाएं हाथ का खेल लगेगा।